साक्षात कृष्ण स्वरूप श्रीमद् भागवत है। इसका श्रवण करने से जीवन धन्य हो जाता है। नारद जी ने जन जन में इसका प्रचार करने के लिए अपने पिता ब्रह्मा जी से इसका अध्ययन किया था, लेकिन सप्ताह श्रवण की विधि क्या है ये तो नारद जी ने सनत कुमारों से जाना, सनत कुमारों से सुना था। शौनकादिक ऋषि बोले, क्यों जी, हमने तो सुना है सनत कुमार ज्यादा घूमते नहीं और नारद जी कहीं एक जगह टिकते नहीं, एक जगह बैठते ही नहीं। नारद जी हमेशा भ्रमण करते रहते हैं और सनत कुमार कभी एक दूसरी जगह जाते नहीं। अरे भागवत की कथा में मन यदि चंचल हो, मन में बातें कई प्रकार की हो तो फिर कथा का आनंद नहीं मिल सकता। कथा में 5 बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। क्या बोले? कथा के लिए स्थान, कथा के लिए स्थान बड़ा सुंदर होना चाहिए। ऐसा स्थान जहां बाहर की आवाज न आती हो, जहां केवल आप व्यास की आवाज सुन सके, गाड़ी का हॉर्न न सुन सके, बाहर की आवाज से विक्षेप वक्ता और श्रोता दोनों को होता है। प्रेम से बोलिए ना राधे राधे। दूसरी बात है भागवत का गान। भागवत को सुंदर शब्दों में गाया जाए, कथा भी भावुक होकर कही जाए और भावुक होकर सुनी जाए। तीसरी बात है भागवत कथा का ज्ञान और उसको ज्ञान पूर्वक सुना जाए। चौथी बात है भागवत जी का ध्यान, उसको एकाग्र होकर मन लगाकर सुना जाए। और अंतिम 5वीं बात है भागवत में आपके कान एकदम भागवत से जुड़ जाए तो ही भागवत कथा श्रवण का फल प्राप्त होता है। प्यारे, अब सनत कुमार तो ऐसे संत हैं जो कभी घूमते नहीं, और नारद जी ऐसे संत हैं जो एक जगह कभी बैठते नहीं। तो नारद ने एक जगह बैठकर 7 दिनों तक सनत कुमारों से भागवत कैसे सुनी? आदरणीय सूत जी कहते हैं, एक बार देवर्षि नारद बड़ी तीव्र गति से दौड़ते जा रहे थे, तो बद्री धाम में विराजमान चारों भाई सनत कुमार जी, चारों भाइयों ने नारद को देखा और पूछा, कथम ब्रह्म नदीन मुखः कुतश्चिंतातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। नारद जी क्या बात है, आज आप कुछ उदास लगते हैं। हमने तो सुना है कोई कितना भी रोता हो, कितना भी निराश हो, किंतु नारद का दर्शन उसे हो जाए तो वो मुस्कुराने लगता है। और आज आप जैसा संत स्वयं इतना दुखी है। नारद जी सनत कुमारों के चरणों में गिरकर रोते हुए बोले, क्या बताऊं महाराज, अहम तो पृथिव्याम जातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा। मैं पृथ्वी पर आया, पृथ्वी को सबसे श्रेष्ठ समझकर मैं यहाँ आया। हरि क्षेत्र गया, कुरुक्षेत्र गया, सेतु बंध रामेश्वरम में गया। सत्य कहता हूँ सनत कुमार जी, मुझे कहीं भी शांति नहीं मिली। प्रेम से बोलिए ना राधे राधे। मुझे कहीं भी शांति नहीं मिली कि ना पश्यम पुत्र छी छर्म मन संतो सकारकम
कलिनाम धर्म मित्रेण धैर्यं बाधिताधुना। ना कोई सत्य बोलता है। ऐसी लोगों की बुद्धि को कलियुग ने बिगाड़ दिया है। एक बार कोई सत्य बोलता है तो मानो हरिश्चंद्र जी के बाद मेरा ही नंबर है, और कोई दिन में 1,00,000 बार 1,000 बार झूठ बोले तो उसकी कोई गिनती नहीं करता। एक धर्म का काम यदि कोई कर देवे तो समस्त शहर में ढिढोरा पिटवाता है, और कोई अधर्म पाप कर्म हो जाए तो सीधे कहता है राम जी की इच्छा थी सो हो गई। प्रेम से बोली ना राधे राधे। बोलता क्या है? पाप कर्म करेगा तू बोलेगा राम जी की इच्छा थी सो हो गई। प्रेम से बोले राधे राधे। बड़ों का आदर समाप्त हो गया, संतों का सम्मान समाप्त हो गया। घर में नई बहू की चलती है, दादा बाबा को कौन पूछे। तरुणी प्रभुता गेहे श्याल को बुद्धिदायक, कन्या विक्रयिनो लोभात् दंपतीनां सकल कनम। सनत कुमार बोले घर में नई बहू की यदि चलती है तो ये तो गलत बात नहीं है। घर की बहू की चलनी ही चाहिए, लेकिन बड़ा काम कोई करे तो दादी बाबा से बुजुर्गों से सलाह लेनी चाहिए। लेकिन यहाँ तो घर में चलती है नई बहू की, और सलाह लेते हैं तो साले जी को ससुराल से बुलाते हैं। हमारे ब्रज में एक कहावत है, घर बिगाड़ो बिगाड़े आरो। राधे राधे। प्रेम से बोली राधे राधे। दीवार बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े साथ। दीवार में अलमारियां ज्यादा निकालोगे तो कमजोर हो जाएगी। घर में साले जी की सलाह लोगे तो बर्बाद हो जाओगे। कौरव इसके प्रमाण है कि मामा शकुनी की कृपा से क्या हुआ सब जानते हैं। नारद जी कहते हैं कि मैं घर घर में गया, संतों के आश्रम में गया, मुझे शांति नहीं मिली। क्यों? क्योंकि कलीना धर्म मित्रेण धैर्यं बाधिताधुना। अधर्म का मित्र जो कली है उसने लोगों की बुद्धि को विकृत बना दिया है। मैं प्रेम से बोली न राधे राधे। लेकिन मैं जब श्रीधाम वृंदावन में आया, वहां एक कौतुक देखा। एक युवती के पास 2 पुरुष मूर्छा में पड़े हुए थे। वह स्त्री चारों ओर देख रही थी। उसने मुझे यानी नारद जी को बुलाया। मैं उस माता के पास गया। उस माता का नाम था भक्ति माता। उसके बगल में 2 वृद्ध पुरुष पड़े हुए थे, जो एक का नाम ज्ञान और दूसरे का नाम वैराग्य था। महाराज वो कलयुग के प्रभाव से दोनों बुढ़े बन गए थे। मैंने उन दोनों ज्ञान और वैराग्य का उत्थान करने के लिए, उन दोनों के बुढ़ापे को दूर करने के लिए बड़े बड़े प्रयास किए। वेदादि का पाठ किया, वेदांत पाठ किया, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। तब एक आकाशवाणी हुई, यदि तुम ज्ञान वैराग्य के बुढ़ापे को दूर करके भक्ति के कष्ट की निवृत्ति करना चाहते हो तो इसके लिए सत्कर्म करो। मैं आप लोगों की शरण में आया हूँ। आप सब महापुरुष हैं। मेरे अनंत जन्मों के भाग्योदय से मुझे आपका दर्शन हुआ। पहली बात तो ये कि ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर कैसे हो। दूसरी कि भक्ति देवी के मन में जो कष्ट है उसकी निवृत्ति कैसे हो। तीसरी बात, आकाशवाणी ने सत्कर्म के बारे में कहा था। वो आकाशवाणी का सत्कर्म क्या है, इसलिए मैं आप लोगों की शरण में आया हूँ कि सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधैः श्रीमद्भागवतालाप सातु गीता सुखादि भी। प्रेम से बोले राधे। देखो नारद जी, ज्ञान वैराग्य के बुढ़ापे को दूर करने का, भक्ति देवी के कष्ट के निवृत्ति करने का सर्वोत्तम साधन यदि कोई है
तो वो साधन है श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ। अब देखो कितने फायदे में हो आप लोग, पैसे भी मिल रहे, कथा भी सुन रहे हो। और कथा ऐसी सुविधा यदि मुझे मिल जाए तो मैं जीवन पर्यंत कथा सुनते ही रहूं। और कथा पंडाल में बैठ के आप लोग बात करते हो, कितने शर्म की बात है। मेरा पैसा थोड़े ही लगा है, पैसा तो आप लोगों का लगा है। बीच बीच में बात बोलते हो, कम से कम कथा ध्यान से आप सब सुनो, प्रेम से बोलिए राधे राधे। देखो नारद जी, ज्ञान वैराग्य के बुढ़ापे को दूर करने का, भक्ति देवी के कष्ट की निवृत्ति करने का सर्वोत्तम साधन यदि कोई है तो वो साधन है श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ। श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह प्रवचन। नारद जी बोले महाराज मैंने वेद पाठ किया, वेदांत पाठ किया, गीता पाठे न मुहुर मुहुर। जब तक पाठ करता ज्ञान वैराग्य युवा हो जाते और पाठ विश्राम करते ही पुनः वृद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाता। जब वेद पाठ कर लिया, वेदांत पाठ कर लिया, गीता पाठ कर लिया तो केवल भागवत से, केवल भागवत करने से क्या होगा? बोले वेदोपनिषदा सारा जाता भागवती कथा। सनत कुमार बोले वेद वृक्ष है, भागवत उसका फल है। वेद रूपी कल्प वृक्ष का अमृतमय फल ही तो श्रीमद् भागवत है। बिना वृक्ष के फल कभी होता है क्या? और जो स्वाद फल में होता है वो वृक्ष में होता है क्या? यद्यपि रस तो वृक्ष की जड़ से ही आया है। इसलिए श्री वेद और वेदांत का जो रसमय सार है वही तो श्रीमद् भागवत ही है। वेदोपनिषदा सारा जाता भागवती कथा। नारद जी ने कहा चलो आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन ये कथा हो कहाँ? कथा के लिए पंडाल चाहिए, कथा के लिए साउंड की व्यवस्था चाहिए, श्रोताओं को बैठने के लिए आसन चाहिए, व्यास के लिए व्यास मंच चाहिए। बोले क्या मतलब? बोले साहब आप भी फक्कर, मैं भी फक्कर, पैसे है नहीं तो साउंड पंडाल लगे कहाँ पे? नारद जी ने पूछा कि हम कथा कहाँ करें? सनत कुमारों ने उनसे कहा कि हरिद्वार में करो। गंगा जी के तट पर एक सुंदर सा तट है जिसका नाम है आनंद। आनंद नामक तट, वहां व्यास मंच लगाया। बोले कथा पंडाल की जरूरत नहीं पड़ेगी, व्यास मंच की जरूरत नहीं पड़ेगी, साउंड की जरूरत नहीं पड़ेगी। पीपल वृक्ष के नीचे चबूतरा जो बना है व्यास गद्दी बन जाएगी और गंगा किनारे बालुकामयी स्थान जो है श्रोताओं का स्थान हो जाएगा। कभी आप जाना गंगा जी के किनारे, और रेती का जो स्थान होता है बालू का, उस पर बैठना पालथी लगा के और भगवान नारायण या गंगा माता का अनुसरण करना, देखना कितना आनंद का अनुभव होता है। मन में अनुभूति होती है, मन में। प्रेम से बोलिए राधे राधे। तो सनत कुमारों ने नारद जी को गंगा किनारे आनंद नामक तट बताया, वहां व्यास मंच लगाया और व्यास मंच पर चारों भाई सनत कुमार आसीन हो गए। क्यों? क्योंकि भागवत को कराने वाले नारद जी विरक्त हैं। यदि हम गृहस्थ हैं तो भागवत की कथा अपनी पत्नी के साथ बैठकर सुनना चाहिए। और ये नियम है कि हर कार्य में पत्नी को बाईं तरफ बिठाते हैं, लेकिन घर में कोई यज्ञ अनुष्ठान आदि हो, भागवत जी की कथा हो, तो पत्नी को दाहिने तरफ बिठाना चाहिए। पत्नी का अधिकार यज्ञ में दाहिनी ओर हो जाता है। प्रेम से बोलिए न राधे राधे। लेकिन जब महात्मा जी कथा कराए तो वो पत्नी कहाँ से लाए? इसलिए नारद जी अकेले बैठे हैं और 3 आसन सामने बिछा दिए।
एक भक्ति माता के लिए, एक ज्ञान के लिए और तीसरा वैराग्य के लिए। तीनों को नारद जी ने बुलाया, आओ आपके कष्टों के निवृत्ति के निमित्त ही हम कथा सुन रहे हैं। भक्ति देवी अपने दोनों पुत्रों के साथ आई। नारद जी यजमान बन गए, मुख्य श्रोता यानी कथा का आयोजक बन गए। तुलसी देवी की स्थापना की गई। अब तो धीरे धीरे हजारों संतों की भीड़ लगी। आपस में बोलते, अरे सनत कुमार जी कथा कर रहे हैं, नारद जी कथा करा रहे हैं, आनंद की बात है। संत महात्मा ज्ञानी मुनिंद्रों का आगमन होने लगा। कुंभ जैसा वातावरण बन गया। सनत कुमार जी भागवत का व्याख्यान करने लगे। भक्ति ज्ञान और वैराग्य आकर आसन पर आसीन हो गए। सनत कुमार जी महाराज ने बड़ा सुंदर व्याख्यान, बड़ी सुंदर भागवत की महिमा का वर्णन किया। लेकिन शास्त्र कहते हैं, प्रेम से बोली राधे राधे, शास्त्रों के बारे में कभी शंका नहीं करनी चाहिए। मन में कोई शंका हो तो किसी विद्वान के माध्यम से अपनी शंका को दूर कर लेना चाहिए। सनत कुमार जी कथा सुना रहे हैं। भक्ति अपने पुत्रों के साथ आकर विराजमान है, लेकिन किसी को दिखाई नहीं दे रही। नारद जी ने सनत कुमारों से कहा, देखो सज्जनों, ये बड़ा ही उपयोगी बातें हैं, ध्यान पूर्वक सुनने योग्य बातें हैं। आप सब शांति का दान दे रहे हो, बहुत ही आनंद अनुभव हो रहा है। बहुत जगह कथा करने हम सब जाते हैं, लेकिन आप जैसे आप लोगों के जैसा श्रोता हमने कहीं नहीं देखा। कितना ध्यान पूर्वक आप सब कथा सुन रहे हो, शांति का दान दे रहे हो, ये ठाकुर की विशेष कृपा है। भक्ति अपने पुत्रों के साथ आकर विराजमान है, लेकिन किसी को दिखाई नहीं दे रही। नारद ने सनत कुमारों से कहा, मैं आपसे एक प्रश्न कर सकता हूं? बोले पूछिए। नारद जी ने पूछा, यदि कोई भक्त व्यक्ति भागवत श्रवण कर मुक्ति पाता है तो कोई आश्चर्य नहीं। यदि कोई ज्ञानी पुरुष भागवत श्रवण कर मुक्ति पाता है तो कोई आश्चर्य नहीं। परंतु क्या किसी पापी व्यक्ति को भागवत सुनने से मुक्ति मिलती है? सनत कुमारों ने बहुत सुंदर व्याख्यान किया। ये मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगाः क्रोधाग्निदग्धाः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। सनत कुमार जी कहते हैं कि जिस मनुष्य ने जीवन में कभी सत्कर्म नहीं किया, दुराचार परायण जिसकी मनोवृत्तियां बनी रही, क्रोध रूपी अग्नि में जो हमेशा जलता रहा, ऐसा दुराचारी पापी व्यक्ति भी किसी के द्वारा 7 दिन तक यदि भागवत कथा सुन ले तो निश्चित रूप से उसके जीवन में परिवर्तन आता है। जिसका जीवन सत्य से हीन है, जीवन पर्यंत जिसने सत्य संभाषण नहीं किया, जो माता पिता की सेवा नहीं करता, अपने मन वचन कर्मों से माता पिता को सताता है, या फिर वर्ण संकर पद्धति से जिसका जन्म हुआ हो। वर्ण संकर का मतलब होता है माता किसी अन्य बिरादरी की और पिता किसी अन्य बिरादरी के, दोनों के समागम से जो वंश वृद्धि होती है उसे शास्त्रोक्त भाषा में, शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में वर्ण संकर कहते हैं। माता पिता का जो शुद्ध संतान नहीं है, जीवन पर्यंत पाप करते 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 करते
अकाल मृत्यु हो जाए और अकाल मृत्यु के पश्चात यदि प्रेत जोनि में चला जाए, प्रेत जोनि में भूत प्रेत पिशाच भी बन जाए, उसके नाम से भी हम भागवत कराएं तो उसका जीवन पवित्र हो जाता है और मुक्त हो जाता है। नारद जी बोले, महाराज ये बात हमारे समझ में नहीं आई। जीवन पर्यंत पाप करने वाला व्यक्ति मरने के बाद भूत प्रेत बनने के पश्चात भागवत सुनकर मोक्ष कैसे प्राप्त कर सकता है? नारद जी प्रेम से बोली न राधे राधे। नारद जी को सनत कुमारों ने एक सुंदर कथा सुनाई। उस कथा का वर्णन करते हैं नारद कैसे कैसे प्रेतात्मा व्यक्ति भी भागवत को सुनकर मोक्ष प्राप्त करते हैं। कि तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतपतनम उत्तमम यत्र वर्णाः स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्पराः। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक बहुत सुंदर नगर था। उस नगर का नाम था उत्तम नगर। वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाले सभी संभ्रांत लोग उस ग्राम में नगर में वास करते हैं। उसी नगर में एक पंडित जी महाराज रहते हैं जिनका नाम है आत्मदेव। आत्मदेव का शाब्दिक भाव होता है आत्मा में दिव्यत्व का दर्शन। जिसने कर लिया वो आत्मदेव है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। पंडित जी सुशील हैं, परिमित भाषी है, मित व्ययी है, कर्मकांड में बड़े प्रवीण है, यद्यपि वृत्ति थोड़ी लालची है, लोभमयी है, बाकी उनमें सब सद्गुण है। लेकिन जैसे सद्गुण संपन्न पंडित आत्मदेव जी, बिल्कुल उनके विपरीत उनकी भार्या नाम भी बड़ा विचित्र था, धुंधली देवी। क्या नाम था? धुंधली देवी। जैसा नाम वैसा गुण, यथा नाम तथा गुण। ये जो धुंधली देवी हैं इनमें एक बड़ी भारी विशेषता है और ये विशेषता उसी नारी पर आ सकती है जिस पर भगवान की विशेष कृपा हो। धुंधली देवी में विशेषता क्या है? पति तो जाते हैं बेचारे पूजा पाठ जजमानों के घर कराने, जजमान के घर शाम को लौट कर आते हैं, दिन भर पत्नी का ही साम्राज्य रहता है घर पर। कभी पड़ोसियों से झगड़ लेना, कभी सामने वालों से मनोरंजन कर लेना, ये उनका रोज का धर्म है। बड़ी कर्कशा बानी है, बोलती तो लगता मानो मिर्ची छिड़क दी क्या। लेकिन सायंकाल पति देव जैसे ही लौट कर घर आते, आहा देखो कितना सुंदर भाव। इस प्रसंग को सुनाकर मानो आदरणीय सुखदेव जी समस्त देशवासी विश्ववासी लोगों को यह संदेशा देना चाहते हो कि बात जो शास्त्र में लिखा है, स्त्री चरित्र दैवो न जाने, ये प्रसंग सुनाकर क्या दर्शाना चाहते हैं कि कलयुग की पत्नियां अपने पतियों से छल करेंगी, झूठ बोलेंगी, बनावटी रूप पेश करेंगी, पति के अनुपस्थिति में शास्त्र के विरुद्ध कर्म को अपनाएंगी। प्रेम से बोली राधे राधे। पंडित जी आते बेचारे बनावटी रूप धारण करके सामने ऐसे खड़ी हो जाती मानो सती अनुसुईया के बाद इन्हीं का नंबर है क्या। थाली में आरती सजाती और थाली में आरती सजाकर बड़ा सुंदर गुनगुनाती, तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी। देखिए, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम सबके स्वामी। जय हो ठाकुर जी। और ये विशेषता सब में नहीं होती, सब में ये बनावटी प्रेम करने की विशेषता नहीं हुआ करता। बंगाल में एक कहावत है, अति भक्ति चोरे लक्षण। जो ज्यादा दिखावा करे समझ लो ये बनावटी है। प्रेम से बोलिए न राधे राधे।
जो ज्यादा बनावटी प्रेम दिखावे, ज्यादा बनावटी बातें करे तो समझो वो बदमाश है। ये शास्त्र की बात है। और परमात्मा को, मेरे गोविंद को यही बनावटी तो अच्छा नहीं लगता, बनावटीपन बिल्कुल भी पसंद नहीं है मेरे गोविंद को। प्रेम से बोलिए न राधे राधे। आदरणीय गोस्वामी श्री तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। परमात्मा कहते हैं कि तुम दिखावा मत करो, तुम तो बनावटीपन करते हो, ऊपर से कहते हो नमस्कार और मन से सोचते हो आओ मेरी गली में तो बताऊंगा। ये बनावटीपन मेरे गोविंद को अच्छा नहीं लगता। वो तो कहते हैं कि निर्मल मन बनाओ, अंतःकरण को शुद्ध बनाओ तो मन शुद्ध होगा, और जब मन शुद्ध होगा तो हृदय में गोविंद का प्राकट्य हो जाएगा। प्रेम से बोलिए राधे राधे। प्रेम से बोलिए ना राधे राधे। धुंधली देवी का मन तो पवित्र नहीं, भावनाएं श्रेष्ठ नहीं, और पति के सामने हाथ जोड़कर ऐसे खड़ी होती, इसलिए पति की दृष्टि में पत्नी के प्रति आदर है। और एक बात और बताऊं पंडित जी के विषय में, प्रेम से बोलिए ना राधे राधे। प्रेम से बोलिए राधे राधे। कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। गोविंद को बनावटीपन अच्छा नहीं लगता। अंतःकरण को शुद्ध बनाओगे तो मन शुद्ध होगा। धुंधली देवी का मन तो पवित्र नहीं, भावनाएं श्रेष्ठ नहीं, और पति के सामने हाथ जोड़कर ऐसे खड़ी होती, इसलिए पति की दृष्टि में पत्नी के प्रति आदर है। एक और बात आपसे बताऊं, पंडित जी के घर में धन की तो कमी नहीं है, लेकिन बेटा नहीं है। आंगन में तुलसी का बिरवा जल तो रोज डालते, लेकिन तुलसी कभी हरी भरी नहीं होती, सूख जाती तुलसी। पंडित जी के घर में गौ पूजा भी होती है, लेकिन वो बांझ हो गई। एक दिन पंडित जी बैठे बैठे विचारने लगे, क्या बताऊं, तुलसी को रोज जल देता हूं अपने हाथ से, फिर भी सूख जाती है। मेरी गाय को 6 वर्ष हो गए, बांझ हो गई, बच्चा बचिया कुछ नहीं। अब पड़ोसियों का आना शुरू हुआ घर पे। अब देखो बढ़िया पड़ोसी भी भगवान की कृपा से ही मिलते हैं, और कहीं ज्यादा बढ़िया मिल गए तो आपको उखाड़ कर ही माने। प्रेम से बोलिए ना राधे राधे। अब पड़ोसियों का आना शुरू हुआ और कहने लगे, क्यों जी तुम्हारे घर तुलसी दल का बिरवा है, ये सूख क्यों जाता है? पंडित जी बोले, क्या मालूम, पानी तो रोज देता हूँ फिर भी सूख जाती है, मालूम नहीं। अच्छा, तुम्हारे घर में गाय है, हम 7 वर्ष से देख रहे हैं, बच्चा बचिया कुछ नहीं हुआ। पंडित जी बोले, क्या मालूम भैया, सेवा तो रोज करता हूँ। अब देखो पड़ोसियों ने क्या कहना शुरू किया। बोले, तुम्हारे घर बेटा नहीं है ना, इसी पाप की वजह से गौ बांझ हो गई। ये देवता तुमसे खुश नहीं। प्रेम से बोली राधे राधे। तुम्हारे देवता पितर तुमसे खुश नहीं है, ऐसे भ्रम में डाल दिया पंडित जी को।
एक दिन तो वो विद्वान बैठा बैठा रोने लगा मन में सोचने, मैंने पाप कर्म किया है, इसलिए मेरे पुत्र नहीं है, इसलिए मेरी गौ बांझ हो गई और घर छोड़कर वन में चले गए। 4-5 दिन हो गए वन में बैठे बैठे, पंडित जी रोदन करते हैं, और जब तक पुत्र प्राप्ति का वरदान मुझे नहीं मिलेगा मैं लौटकर घर नहीं जाऊंगा। कोई संत उधर से जा रहे थे, ये हमारा चेहरा जो होता है ना, बिल्कुल आईना है। जोगी महापुरुष कोई होते हैं, वो आपके भ्रुकुटी के मध्य ललाट में देखकर जान जाते हैं, आपकी मन स्थिति को पढ़ लेते हैं, आपने कैसे कैसे कर्म किए हैं, कौन कौन सा विचार सामने सम्मुख आने के बाद आपके मन में पल रहा है, जोगी महापुरुष जान जाते हैं। अब उधर से कोई संत आ रहे थे, प्रेम से बोलिए ना राधे राधे। पंडित जी वहां परे परे रो रहे थे। उधर से एक संत निकल कर जा रहे थे, महात्मा जी ने देखा और देखकर समझ गए कि ये विद्वान ब्राह्मण है, लेकिन दुखी है। पास में आकर संत ने स्नेह से पूछा, कथम रोदिषि विप्रत्वम काते चिंता बलीयसी वदत्वं सत्वरं अहयं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। पंडित जी आप रोते क्यों हैं? आप तो कोई बहुत बड़े कर्मकांड के विद्वान मालूम होते हैं, क्या तकलीफ है आपको मुझसे बताइए। पंडित जी चरणों में गिरकर बोले, क्या बताऊं, मैंने जो पाप कर्म किया था ना, उसे भोग रहा हूं। मेरे द्वारा दी हुई चीज देवता ग्रहण नहीं करते, पितर स्वीकार नहीं करते, उसे भोग रहा हूं। घर का गौ बांझ हो गई, तुलसी का बिरवा सूख गया। क्यों? क्योंकि मेरे घर पुत्र नहीं है, इसी पाप की वजह से ये सब हुआ है। मैंने निश्चय कर लिया, जब तक पुत्र प्राप्ति का वर नहीं मिलेगा लौटकर घर नहीं जाऊंगा, मर जाऊंगा। यही महात्मा के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ और उनको समझाते हुए बोले, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तो समासाध्य त्यज्य संसार वासना। महात्मा जी बोले कि पंडित जी, आपके मन में पुत्र की जो कामना है ये एकमात्र अज्ञान है। संत ने पंडित जी से कहा, यदि तुम्हारे घर पुत्र हो जाता है तो समझ लो कि परमात्मा की कृपा हो गई, और पुत्र नहीं हुआ तो समझो भगवान की बहुत बड़ी कृपा हो गई। क्या करोगे बेटा लेकर? बेटा यदि घर में नहीं होता तो हम 2-4 वर्ष फिर सोचते हैं भाग्य में नहीं है, छोड़ो काहे को रोवे, होकर मर जावे तो भी मन में पीड़ा 2-4 महीने होती है। भाई हुआ तो था लेकिन मर गया, हम क्या करें। लेकिन पुत्र होने के बाद यदि नालायक हो जाए, पुत्र होने के बाद यदि कुपुत्र हो जाए तो जीवन भर रुलाता है। प्रेम से बोली न राधे राधे। फिर तुम्हें पुत्र की ज्यादा ही कामना है तो गोविंद को पुत्र मानो, कन्हैया को अपना पुत्र मान लो। ये संसार बड़ा विचित्र है पंडित जी, ये संसार के बेटे तो धोखा दे सकते हैं, संसार के लोग संसार के बेटे धोखा दे देते हैं। आप समझते हैं जिस बेटे का हम पालन कर रहे हैं, लालन कर रहे हैं, वो अंत में करता क्या है? हमारी खोपड़ी में डंडा मारता है,
खोपड़ी फट जाती है तो उसमें 1 लोटा घी भर देता है। केवल इसी काम के लिए हम याचना करते हैं। यदि वो पुत्र कुपुत्र निकल गया तो 50 लोटा घी भर देगा, 50 लोटा घी भर देगा, तब भी मुक्ति नहीं होगी। इसलिए गोविंद को पुत्र मानो। अनन्य ममता विष्णु हो ममता प्रेम संगता, भाव सैव संद्रात्मा बुधई प्रेमा निगध्यते। जैसी ममता हम संसार में करते हैं, वैसी ममता गोविंद के चरणों में हो जाए तो कल्याण हो जाएगा। प्रेम से बोलिए न राधे राधे। पंडित जी चरणों में गिर कर बोले और मन में सोच रहे हैं, यही तो समस्या है इन महात्माओं के। महात्माओं के सामने जरा मन की बात कह दो तो ये वेदांत बखानना शुरू कर देते हैं। मैंने कह दिया मेरे घर पुत्र नहीं तो मुझे कथा सुनाने लगे, मुझे वेदांत का प्रवचन सुनाने लगे। ओ महात्मा जी, मेरे को बेटा चाहिए। संत ने कहा लेकिन मैंने तुम्हारी मस्तिष्क रेखा देखी है, 7 जन्मों तक तुम्हें पुत्र का सुख नहीं है। पंडित जी बोले आप संत हो महाराज, आप चाहो तो जन्म पत्री को बदल सकते हो, आप चाहो तो हस्त रेखा में परिवर्तन कर सकते हो, और यदि आपने पुत्र होने का वर नहीं दिया तो मैं सत्य कहता हूं महात्मा जी, आपके सामने सिर फोड़ कर मर जाऊंगा। लेकिन पुत्र बिना पुत्र के घर लौट कर नहीं जा सकता। संत के मन में करुणा आ गई। प्रेम से बोलिए न राधे राधे। संत ने झोली से एक फल निकाल कर दे दिया, अपनी पत्नी को खिला देना, सारे नियम बता दिए, सुंदर पुत्र होगा। आत्मदेव ने फल पत्नी को दे दिया। अब पत्नी सोचती है कि ये सब नियम तो मैं पालन नहीं कर सकती। धुंधली देवी अपनी सहेली के पास बैठकर रोने लगी। सहेली को बोली, गर्भ में बालक धारण करना मेरे बस की बात नहीं सखी, लालन पालन में भी तकलीफ होती है। और सुनो, मैंने तो सुना है सुखदेव जी अपने मातृगर्भ में 12 वर्षों तक निवास किया थे। कहीं सुखदेव जी की तरह 12 वर्ष गर्भ में रह गया तो मुश्किल हो जाएगी। इसलिए मैंने सोचा है कि जहां सब कुछ है वहां खाने वाला नहीं, और जहां खाने वालों की लाइन लगी है वहां भोजन नहीं। गरीब, प्रेम से बोले राधे राधे। गरीब सहेली के 6 पुत्र हैं, 7वां होने वाला है। अन्न का दाना भी नसीब नहीं। मेरे घर अरबों की संपत्ति है पर खाने वाला नहीं है। सहेली से बोली एक काम करो ना। बोली क्या? बोली मेरे पति तो भोले भाले हैं, पूजा पाठ के अलावा उन्हें कुछ नहीं आता, कुछ नहीं जानते। इस बार तुम्हारे घर जो पुत्र जन्म लेगा उसको मुझे दे देना, मैं तुम्हें बहुत सा धन दे दूंगी बदले में। सहेली ने कहा ठीक है। उसने समय आने पर सहेली का पुत्र ले लिया, पति से कह दिया बस मेरे होने वाला है। देखो पहले बताया था ना, इस प्रसंग को सुनाने का मुख्य उद्देश्य है क्या सुखदेव जी? मानो ये दर्शाना चाहते हैं कि कलयुग में पत्नी पति से झूठ बोलेगी और बेटा पिता से झूठ बोलेगा, माता जी से झूठ बोलेगा। झूठ बोलने का नतीजा सब लोग कष्टमय जीवन व्यतीत करेंगे। लेकिन फल खाने से पुत्र होता है कि नहीं, इसकी परीक्षा करने के लिए दोनों सहेलियों ने आपस में वार्ता की और घर में जो गैया थी उस गैया को फल दे दिया खाने को। 9 महीने बाद सहेली के पुत्र को ले लिया।
9 महीनों तक पंडित जी के सामने एक्टिंग करती रही, बनावटी पना दिखाती रही, बस होने वाला है, बस होने वाला है। 10वें महीने सहेली के घर पुत्र हुआ, उसको ले ली, बहुत सारा धन दे दिया और पंडित जी से कह दिया मुझे पुत्र हुआ है। पंडित जी के मन में बहुत खुशी है, बड़ा आनंद मनाया, बड़ा उत्सव मनाया। जिस फल को इन्होंने गाय को खिलाया था, सो गाय ने भी 10वें महीने में सुंदर सा एक पुत्र को जन्म दिया। उस बालक का समस्त शरीर मनुष्य के जैसा, सिर्फ ये दोनों कान जो थे गाय के जैसे लंबे। गाय के पुत्र का नाम पंडित आत्मदेव जी ने गोकर्ण रख दिया। क्यों? क्योंकि उसका दोनों कान जो है ना, सिर्फ दोनों कान गाय की तरह, बाद बाकी सब मनुष्य की तरह। मनुष्य के जैसा केवल कान है, गाय जैसे लंबे लंबे। इसलिए पंडित जी ने उस बालक का नाम गोकर्ण रख दिया और मन में सोचा मेरा नाम आत्मदेव है, सो बेटे का नाम रखूंगा परमात्मा देव। अब जैसे ही नामकरण करना प्रारंभ किए, धुंधली देवी दौड़ते दौड़ते आई और बोली बड़े आए नामकरण करने वाले। 9 महीनों तक गर्भ में हमने रखा, प्रसव पीड़ा हमने झेली, इतने कष्ट उठाए हमने, और नाम अपने से मिलता जुलता रखोगे? जैसा नाम वैसा गुण। बोली मेरा नाम धुंधली देवी, तो मेरे बेटे का नाम धुंधकारी। पंडित जी बोले बेचारे देवी तुम राजी हो, हमें कोई आपत्ति नहीं, सो बेटे का नाम रख दिया धुंधकारी। कि गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलह। धुंधकारी महान खल हो गया। इकलौता पुत्र जिस घर में जन्म लेता है ना, उसके बिगड़ने के 100% चांस होते हैं। उस बच्चे के बिगड़ने के आसार ज्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि इकलौता पुत्र जिस घर में जन्म लेता है, तो लोग लाड लडाते हैं जरूरत से ज्यादा, प्रेम करते हैं जरूरत से ज्यादा, और होता ये है कि वह बालक बिगड़ जाता है। एक पुत्र जिसके घर में हो, तो वह माता का उत्तरदायित्व कुछ अधिक बढ़ जाता है। आप ध्यान दीजिए। वैसे समझदार पुत्र, राधे राधे, प्रेम से बोलिए ना राधे राधे। समझदार पुत्र एक घर में जन्म ले लेवे तो पूरे खानदान को तार देता है। बेटा एक हो लेकिन गुणवान हो तो अपने खानदान को तार सकता है। जैसे आकाश में एक ही चंद्रमा प्रकाश देता है, लेकिन करोड़ों तारागण मिलकर भी नभ प्रकाशित नहीं कर सकते। एकलौता पुत्र जहाँ हो, वहाँ माता पिता को बहुत सावधानी से उसे बचपन में सुंदर शिक्षा देनी चाहिए। और यहीं पर आत्मदेव जी से गलती हो गई, भूल हो गई। बेटे को सुंदर, और यहाँ पर प्रेम से बोली ना राधे राधे, बेटे को सुंदर शिक्षा नहीं दे पाए। सोचा एक ही तो है, सब सुधर जाएगा, संभल जाएगा। यदि बालक बचपन में गोली खेलने लगा तो समझ लो शुरुआत हो गई। पहले गोली खेलता है कंचा, गोली खेलते खेलते ताश पत्ता खेलना प्रारंभ करता है। ताश पत्ता खेलते खेलते उसमें थोड़ा पैसे लगाने लगता है, जुआ खेलने लगता है। पहले तो थोड़े थोड़े पैसों से जुआ खेलता, हारने लगा, घर से ले जाता। माता जी सोचती एक ही तो है, इसी का सब है, लाड लडाती दे देती, और नतीजा हुआ ये कि बड़ा बड़ा जुआ खेलने लगा। प्रेम से बोलिए ना राधे राधे। पहले तो पैसों का शुरू किया खेलना, फिर सोना चांदी हीरा जवाहरात इत्यादि लेकर जाने लगा जुआ खेलने।
माँ से मांगता मांग दे देती, माँ दे देती, सब इसी का तो है। सोना चांदी सब हारने लगा तो माँ थोड़ी सख्ती से बोली, नहीं बेटा ऐसे कैसे दे दूंगी। तो माँ से चाबी चुरा कर जबरदस्ती निकाल कर ले जाने लगा। प्रेम से बोली राधे राधे। परिणाम ये हुआ कि घर में जितनी चांदी स्वर्ण था सब जुए में हार गया। अब घर में कुछ रहा नहीं तो चोरी करना शुरू कर दिया। चोरी में 2-4 बार पकड़ा गया तो पीना शुरू कर दिया, बिगड़ना आरंभ हो गया। रात्रि के 2-2 बजे ये काली पट्टी मस्तिष्क पर बांध कर आते हो। एक दिन पंडित जी बोले, मेरे स्वर्ग जैसे घर को तुमने नरक बना दिया। जगह जगह शराब की बोतलें पड़ी हैं, जगह जगह मांस के टुकड़े पड़े हैं। तुमने एक विप्र के घर को नरक का अड्डा बना दिया। पंडित जी बेचारे समझाने के भाव से कह रहे थे तो डांट कर बोला, आप चुप रहिए, आपकी बुद्धि सठिया गई है। हम जो करते हैं सब अच्छा है।